Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to continue our chapter number 8, Government Efforts for Public Awareness and Social Reforms, जिसमें हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था जो था भूमदान मूवमेंट, जिसमें सभी जितने भी लोग थे जिनके पास लैंड था उन्हें 1/3 पार्ट क्या करना था, डोनेट करना था। तो इस डोनेशन लैंड डोनेशन मूवमेंट को ही भूमदान मूवमेंट कहा जाता है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 46, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स जिसको हम टच नहीं करेंगे, ऐसे पर्सन्स या ऐसी कॉमोडिटी जिसको टच नहीं किया जाता था, जिनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था, उस सिस्टम को इरेडिकेट करना मीन्स रिमूव करना। In modern India, Raja Ram Mohan Roy, Jyotiba Phule, Ramaswamy Naicker, Mahatma Gandhi, etc. strove to eradicate social discrimination and inequality. कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये सब क्या थे, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स कौन कहलाते हैं? जो कि होते हैं समाज सुधारक, जिनको हम कहते हैं हिंदी में। तो उनमें समाज सुधारकों में जैसे राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर और महात्मा गांधी, इन सब का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इस सामाजिक भेदभाव को और असमानता, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता को खत्म करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स जो है उन लोगों ने उठाए थे। सिमिलरली इन राजस्थान रिफॉर्मर्स लाइक, और उसी तरीके से ये राजस्थान में जो रिफॉर्मर थे वो थे दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हीरा भाव उपाध्याय एक्सेट्रा मेड इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिमूव सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कि सोशल डिस्क्रिमिनेशंस को रिमूव करने के लिए राजस्थान के ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए आगे बढ़े और उठाए थे उन लोगों ने। इक्वलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी के बेसिस पर है, इक्वलिटी के बेसिस पर ही उसे बनाया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो उसकी नजर में सभी लोगों को एक समझा जाता है, सभी लोग उनकी नजर में एक है, समान है। सो एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए एक जैसा है। एंड एवरीबडी हैज सेम प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सभी लोग जो है, सभी लोगों के लिए सेम प्रोटेक्शन है। जो प्रोटेक्शन किसी वन पर्सन के लिए है वो यहाँ पर इंडिया में रहने वाले पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए भी सेम प्रोटेक्शन दी गई है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी किसी भी चीज को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, कास्ट क्रीड के बेसिस पर हो, कलर या जेंडर के बेसिस पर हो, या बर्थ के बेसिस पर हो। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑल आर इक्वल। इंडिया में जितने भी लोग प्रेजेंट है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बराबर है। So, according to section 17 of the constitution, practice of untouchability is a punishable offense। कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 17 में बताया गया है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। To abolish untouchability, the government of India passed the Protection of Civil Rights Act। और अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट दिया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा एक्ट दिया गया है, तो वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल Right Act 1955. Government of Rajasthan also enforced Untouchability Offence Act 1955
अब राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसके लिए एक्ट जो है वो एक पास किया जो 1955 में ही हुआ और उसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955. Likewise, the government of Rajasthan strictly enforced Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989 passed by the central government. कि राजस्थान में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इसके लिए 1989 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989. फॉर द preservation of financial right of Dalit, there is a provision of strict action against those who encroach their land and higher classes who dispose them to their land. कि एक एक्ट उन लोगों के लिए भी बनाया गया जो दलित वर्ग से थे, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन लोगों को फाइनेंशियल राइट दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि उनकी जमीन अगर उनसे जबरदस्ती या धोखे से ली जाती है तो उस बेसिस पर भी उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. So, at present, social justice and empowerment department primarily work for the betterment of education and socio-economic development of scheduled caste, scheduled tribe, economically backward classes, other backward classes, women and children. और इसी तरीके से सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय जो है वो सबको एक जैसा ही मिले, इक्वलिटी जो है वो मेंटेन हो, इसके लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस बेसिस पर उन सभी लोगों को क्या मिले, इक्वलिटी दी जा सके. तो इसीलिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं और या उनमें वुमेन है, चिल्ड्रन है, उन सबको भी इक्वलिटी देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग एक्ट जो है वो पास करती है, पनिशेबल ऑफेंस देती है, जिससे कोई भी उनके अधिकारों का अगर अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाए. अब नेक्स्ट है देखो वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट. तो वुमेन एजुकेशन जो है उसके लिए जवाहरलाल नेहरू सेड You can tell condition of a nation by looking at the status of women. कि वुमन की स्टेटस कंट्री के अंदर कैसी है उससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो नेशन है वो कैसा है. नेशन की जो कंडीशन है वो वुमेन्स की कंडीशन को देखकर बताया जा सकता है. दिस स्टेटमेंट ऑफ नेहरू, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये नेहरू जी का था. द स्टेटमेंट ऑफ नेहरू इज क्वाइट रेलेवेंट इन रेफरेंस टू राजस्थान. और ये स्टेटमेंट उन्होंने बेसिकली राजस्थान की कंडीशन को देखते हुए कहा था. एंड आवर हिस्ट्री इज फुल ऑफ द स्टोरीज ऑफ ब्रेव वुमेन बट ओइंग टू पैट्रियार्कल मेंटेलिटी. लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, अगर हम हमारा इतिहास देखते हैं तो बहुत सारी हमें ब्रेव वुमेन्स की हिस्ट्री देखने को मिलती है, जैसे कि झांसी की रानी जो है वो भी राजस्थान से ही बिलोंग करती थी. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है, पेट्रियार्कल मेंटेलिटी की है. मीन्स पुरुष प्रधान समाज जो है वो होना चाहिए ऐसा माना जाता है. बिहेवियरली पैटर्न्स एंड कन्वेंशनल वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज ऑफ राजस्थान, की राजस्थान की जो लोगों की थिंकिंग है कि हमारी सोसाइटी जो है उसको कैसे मेंटेन करना है, कि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, उनको पढ़ाई के लिए पहले बाहर नहीं भेजा जाता था. अब तो कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा ऑपोजिट हो चुकी है एंशिएंट से, और अभी हम कंपेयर करते हैं तो ये जो सोसाइटी थी इसको चेंज करने के लिए अलग अलग जो रिफॉर्मर्स आए थे उन लोगों का यही कहना था कि पहले जो हमारी सोसाइटी थी उसमें वुमेन्स को इतनी फ्रीडम नहीं दी गई थी, इतनी इक्वलिटी नहीं थी कि वो जो हमारे मेन डोमिनेटेड सोसाइटीज है उसका सामना कर सके. सो द कंडीशन ऑफ वुमेन हैज ऑलवेज बीन पॉन्डरेबल. The condition of women of Rajasthan in terms of sex ratio, literacy, health and employment was not satisfactory. कि पहले के समय में जो राजस्थान के अंदर वुमेन्स की कंडीशन अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें या बर्थ रेट पर देखें या हेल्थ सिचुएशन में देखें या एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर अगर हम उनको देखें तो बहुत कम हुआ करती थी. That is why improvement in the condition of women is a big challenge for our government. और इसीलिए कि इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, इसके लिए एक बिग चैलेंज है, यानी कि बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए वुमेन्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करना.
So at the time of independence, women literacy rate was quite low. Independence के टाइम पर women's literacy rate यानी कि उस समय में जो women's है उनकी education बहुत कम हुआ करती थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था. And after independence, women education was promoted through various incentive schemes. और independence के बाद में अलग अलग government schemes के द्वारा women को education के लिए motivate किया गया. As a result, according to the census 2011 data, women literacy rate in Rajasthan is 52.12%, which was only 2.51% in 1951. तो ये जो लिटरेसी स्कीम है, ये जब दी गई, जो अलग अलग इंसेंटिव दिए गए, छूट दी गई, तो उसके बेसिस पर जो राजस्थान की लिटरेसी रेट वुमेन्स की 1951 में 2.51% थी, वो इंक्रीज होकर 52.12% हो गई. कब? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. So development and empowerment of women have been priorities of our state government. कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है वुमेन के स्टेटस में, और वुमेन्स जो हर एक फील्ड में आज आगे बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है. एंड द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू प्रमोट रोल ऑफ वुमेन इन ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट जो है वो भी अपना पूरा एफर्ट पुट कर रही है कि हमारा जो सोसाइटी डेवलप हो रहा है, या इससे अगर हमें और सोशली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसमें वुमेन्स जो है वो बराबर पार्टिसिपेट कर सकें. नेक्स्ट आता है आपका मेजर इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चलाई है, क्या क्या इंसेंटिव दी गई है वुमेन्स को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आता है राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन. कि राजस्थान स्टेट कमीशन जो दी गई है वुमेन के लिए, वो क्या चीज है? द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ऑन 15 मई 1999. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान स्टेट कमीशन एस्टैब्लिश किया वुमेन्स के लिए 15 मई 1999 को. इट मेक्स इफेक्टिव मेजर्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट अनजस्टिफाइड एक्ट अगेंस्ट वुमेन. इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस कमीशन के अकॉर्डिंग ऐसे वुमेन्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है जो कि क्या है, किसी परेशानी में है, या किसको किसी प्रॉब्लम के कारण वो अपने मतलब की कंडीशंस को से बाहर नहीं आ पा रही है. टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट पब्लिक सर्विसेज. कि कोई भी ऐसी जगह जहां वुमेन्स के साथ किसी भी तरह का कोई मतलब कि बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस को फाइंड आउट करने के लिए कि वुमेन्स की कंडीशन क्या है स्टेट के अंदर, उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेट कमीशन बनाया गया है. टू टेक स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन. कि वो जो जिस कंडीशन में है उससे उसको बेटर कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमीशन का फॉर्म किया गया. नाउ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम. इसके लिए सबसे पहला वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया. दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन. कि ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया किसके लिए? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन. इससे उन वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कि जब वुमेन्स है वो अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो उससे क्या फील होगा उनको, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेंगी, उनको एक स्टेटस मिलेगा कि वो भी वुमेन्स मेंस के बराबर जो है, मेन जो है उनके बराबर वो भी क्या कर सकती हैं, कमा सकती हैं. सो 10 to 20 वुमेन फ्रॉम ए ग्रुप एंड टेक देयर ओन डिसीजन. यानी कि उस ग्रुप के अंदर 10 to 20 मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वो सभी वुमेन्स होंगी और वो अपना डिसीजन खुद लेती हैं. They develop habit of self-reliance through small saving and move forward on the path of employment. इसमें वो क्या करते हैं, जो ग्रुप बनता है वो सभी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उस अमाउंट से वो अपने बेसिस पर अपना डिसीजन ले सकती हैं. कोई भी अपना जो भी उनको मतलब कि कहीं पर भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए वो अपने बेसिस पर उसको डिसीजन लेती है कि किसको कितना मतलब कि इंटरेस्ट देना चाहिए, किसको कितना डिपॉजिट करना चाहिए. तो ये सारी चीजें इसमें आती है.
The state government provide opportunities for the sale of product made by this group, कि ये जो ग्रुप है इनके द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है तो उसको सेल करने की भी परमिशन जो है वो गवर्नमेंट देती है। इस तरीके से ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन मिल सके, इसके लिए एक जो एक्ट है वो तैयार किया गया कब 2005 के अंदर। एंड the central government to protect women from domestic violence and to give them quick relief has enforced this act, यानी कि इस एक्ट को कब मतलब कि लाया गया, जब डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इंक्रीज होने लगा, उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को लाया गया। एंड इन दिस एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन एक्सटेंसिवली डिफाइंड, इससे डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म किया जा सकता है, घरेलू हिंसा को खत्म की जा सकती है। In Rajasthan, all Deputy Director of the Department of Women and Child Development Officers, Supervisor of Integrated Child Development Schemes are appointed as Protection Officer. और इस प्रोटेक्शन के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के मेंबर हो, कोई सुपरवाइजर हो या फिर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, ये सभी लोग जो है वो किस कैटेगरी में ज्वाइन किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन एक्ट में उनको शामिल किया जाता है। ऑल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेडिकल फैसिलिटीज, और उसके अलावा जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है, इन सभी को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में लिया जाता है। ये किसी भी तरह का अगर कोई वायलेंस होता है तो उसमें इनको प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, सबला जिसे कहा जाता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसका, स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। This scheme aim at the empowerment of the level of nutrition and health in adolescent girls, literacy, skill development, and better understanding of social issues. This scheme is meant for 11 to 18 years old girls who do not go to school or have left school. इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों को, इस स्कीम के थ्रू उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है जो बच्चे, जो गर्ल्स 11 to 18 इयर्स की हैं, वो स्कूल नहीं जा रही हैं या स्कूल उन्होंने छोड़ दी है सोशल इश्यूज के कारण, या फिर लिटरेसी मतलब कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इस कारण, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है इस कारण, तो ये अलग अलग रीजंस के कारण जब वो अपने एजुकेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं तो इस स्कीम के अंडर में उनको एजुकेशंस कंप्लीट करवाई जाती है। नेक्स्ट आपका, ये तो आप सभी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विच वॉज स्टार्टेड इन 2015, कीपिंग इन माइंड द डिक्रीजिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, कि जो पहले से ही पता करना कि लड़का है या लड़की है का पता चलते और उसे जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए इस स्कीम को चलाया गया। एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो चाइल्ड से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड हो, सभी लोगों को इंक्लूड किया जाता है और सभी मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर द अबॉलिशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड मीन्स जन्म से पहले ही लड़की को मार देना, तो इसको खत्म करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन स्कूल, ताकि गर्ल्स की जो क्वांटिटी कम होती जा रही है उसको इंक्रीज किया जा सके। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स जो पढ़ने से पहले ही स्कूल वगैरह छोड़ देती हैं उसका ड्रॉप आउट कम हो। And to implement rules of right to education and to increase the construction of girls toilets, और उसके साथ साथ इंक्रीज किया गया राइट टू एजुकेशन, की राइट टू एजुकेशन जो मेन के लिए है वही गर्ल्स के लिए भी राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड सम अदर इंपॉर्टेंट लॉज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एज आर फॉलोज, कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग और जो लॉज बनाए गए उनमें से कुछ यहाँ और दिए गए हैं, जैसे कि हिंदू सक्सेशन अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो कि अमेंडमेंट किया गया 2005 के अंदर।
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है, जिसमें दहेज प्रथा को खत्म किया गया, कब, 1961 में। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट, रेस्ट्रेंट एक्ट 1925, कि जिसमें छोटी सी उम्र में ही बच्चों की जो शादी कर दी जाती है उसको एक अपराध मानते हुए इसके लिए एक क्या बनाया गया, एक्ट बनाया गया, और जो इम्प्लीमेंट हुआ आपका 2006 के अंदर। ओके, तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, यहाँ तक जो नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिएगा। उसके साथ साथ कल ये चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी आप लोग फाइंड आउट करते रहिए। ओके।